बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम में सैफुर रहमान कुछ ख़ास और अहम ख़बरों के साथ आप लोगों से ख़ातिब हूँ। आज कामरान ख़ान के साथ इमरान ख़ान का इंटरव्यू था, लंबा इंटरव्यू था, बहुत काम की बात है उसमें हुई, लेकिन उसका मैं कुछ खुलासा आप लोगों के साथ पेश करूँगा जिन लोगों ने इंटरव्यू नहीं देखा या मतलब है मौका नहीं मिला। दूसरी बात यह है कि इमरान ख़ान ने आज अदालतों में भी गए हैं, इलेक्शन कमीशन में भी जवाब जमा करवाया है, उसकी भी मुख्तसर सी बात आप लोगों के सामने पेश करूँगा। भर क्या इमरान ख़ान एक अदालत में गए दहशतगर्दी के, वहाँ जो है ना बाबर अवान और जो वकील हैं उसके दरमियान मुकालमा हुआ। इमरान ख़ान हंस रहे थे, बहुत खुश अशार बशार थे। बार क्या वहाँ से भी उसको रिलीफ मिल गया, मज़ीद तोसी हो गई ज़मानत में और उन लोगों के चाहतों पर पानी फेर गया। वो कहते हैं ना कि दिल के अरमान आंसू में बह गए, फिर उसके अरमान आंसू में बह गए। इलेक्शन कमीशन में असद उमर और फवाद चौधरी ने जवाब बयान जमा करवाया था कि आप ये सुन नहीं सकते, आप समाअत नहीं कर सकते इस केस का। बर क्या उसका भी इमरान ख़ान को बुलाया गया है कि आप ख़ुद पेश आ जाएं। बर क्या आप देखते हैं उसका क्या होता है। लेकिन मुझे जहाँ तक इल्म है जो कहते हैं कि इमरान ख़ान एक ऐसा अब एक कार्ड बन चुका है कि अब इस पर कोई कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह की ज़ात उस पर मेहरबान है, बाकी सब जो है ना उसके मुखालिफ हैं। तो ये जो है ना डेवलपमेंट जो अदालतों से उसको रिलीफ मिल रहा है या उसने कुछ किया ही ऐसा नहीं है, वो दिल में मुखलिस है, पाकिस्तान के लिए मुखलिस है, पाकिस्तानी अवाम के लिए मुखलिस है। और इसके जो इस इखलास का पता आप लोगों को इस इंटरव्यू में भी पता चलेगा। इंटरव्यू के बारे में आप लोगों से मुख्तसर बात कर लेता हूँ। कामरान ख़ान का पहले भी इंटरव्यू हो चुका था, लेकिन कुछ ताकतवर हलकों ने उसे कहा कि अगर आप इंटरव्यू कर भी लें तो आनियर नहीं होगा। तो बार क्या वो इंटरव्यू उस वक्त फिर ख़त्म हो चुका था, नहीं हो गया। अब दोबारा इमरान ख़ान का इंटरव्यू हो गया, कामरान ख़ान ने किया। कामरान ख़ान ने ये बात तस्लीम कर लिया, आप अपने जो पहले बोल होते हैं कि इमरान ख़ान मकबूल तरीन लीडर है, मकबूल नहीं मकबूल तरीन लीडर हैं, ये कामरान ख़ान ने तस्लीम किया है। सवाल और जवाब हुए जिसमें सैलाब की तबाहकारियों पर बात हुई, जिस पर इमरान ख़ान ने कहा कि डैम और बिलियन ट्री सुनामी लगाना और ये बनाना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मैंने कोशिशें भी की। डेमो पर भी काम शुरू था और बिलियन ट्री सुनामी का भी। ये हुकूमत न पहले इन्होंने कुछ किया था इस दो कामों में और न बाद में इन लोगों का कुछ इरादा है, क्योंकि हर वक्त बुग़्ज़ इमरान में लगी हुए हैं। तो बाहर क्या ये बात। दूसरी बात, इमरान इलेक्शन के लिए बताया गया कि वाकई सैलाब ने तबाही मचाई है, लेकिन एक दूसरी तबाही मईशत की है जो आने वाली है। उसके लिए जो है ना इंतखाबात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस्तेहकाम नहीं होगा, इस्तेहकाम आएगा इंतखाबात से के बाद, साफ़ शफाफ इंतखाबात से, और उसके बाद जो हुकूमत बनेगी फिर इस्तेहकाम आएगा, फिर मईशत भी ठीक होगी। वरना पाकिस्तानी अवाम इस सैलाब से ज़्यादा उस मुसीबत से फिर तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। ये इमरान ख़ान ने कहा। मज़ीद कहा कि IMF से देखो रकम मिलने के बाद भी डॉलर की उड़ान ऊंची बस उड़ती जा रही है और पैसे की कीमत कम होती जा रही है। हर चीज़ महंगाई आसमानों को छू रही है, कुछ भी सस्ता नहीं हो रहा, आवाम को तकलीफ़ के सिवा कुछ भी रिलीफ नहीं मिल रहा। ये इमरान ख़ान ने बता दिया। दूसरी बात ये भी बताया कि इस्तेहकाम आए तो मुल्क डिफ़ाल्ट से बच जाएगा, वरना मुल्क जो है ना डिफ़ाल्ट की तरफ जा रहा है। इमरान ख़ान ने मज़ीद बताया कि जिन लोगों ने इस मुल्क को पर जो है ना इन लोगों को मुसल्लत किया है, क्या वो अपने आप से नहीं पूछेंगे कि हमने पाकिस्तान के साथ कितना जुल्म किया, कितना जो है ना इस मुल्क को नुकसान पहुँचाया है, पाकिस्तानी अवाम को कितना नुकसान पहुँचाया। कि पाकिस्तानी अवाम जो आज रुल रहे हैं उन लोगों की वजह से रुल रहे हैं जो इन लोगों को लाने वाले हैं। क्योंकि दूसरी बात उसने ये भी कहा, एक सवाल का कामरान ख़ान ने पूछा कि कहीं ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो 8 महीने रह रहे हैं, तकरीबन 8 है जितने, इसमें आप एक बकौल यानी मकबूल लीडर का वो करके आप इन लोगों के साथ बैठें, एक प्रोग्राम बनाएं, आने वाले वक्त अभी और मौजूदा कि इससे कैसी खलासी होगी, ये जो टारगेट हैं, ये जो मुसीबतें आने वाली है,
और इसके बाद जब इलेक्शन हो जाएंगे तो आप 2/3 अक्सरियत लेकर अपनी हुकूमत बनाएं। यानी इमरान खान को भी ये यकीन है, पता है कि उसने ये कहा है कि आप फिर 2/3 अक्सरियत, यानी उसको पता है कि 2/3 अक्सरियत इमरान खान लेंगे। जिस पर खान साहब ने कहा कि सारा पाकिस्तान परेशान है और मसला ये है कि मज़ीद ये लोग अगर मुसल्लत रहे तो हमारे हाथ से भी ये सब कुछ निकल जाएगा, मुल्क निकल जाएगा, हालात निकल जाएंगे, फिर इसको वापस लाने के लिए बहुत मुश्किल पेश आएगी। ये फिर ना हमारे बस में होगा ना फिर किसी और के बस में होगा, इसकी वापसी यानी मुश्किल हो जाएगी। तो इमरान खान ने मज़ीद कहा कि टेलीथॉन की बात की कि सैलाब ज़दगान की मदद के लिए भी उन्होंने मुझे टीवी पर नहीं दिखाया, यानी इन लोगों के साथ अब मैं कैसे बैठूँ। उसने मुशर्रफ की हुकूमत का भी जिक्र किया कि ये हुकूमत उससे भी ज़्यादा बेकार और जालिम, फासिस्ट और इस किस्म के अल्फाज इमरान खान ने बयान किए कि इन लोगों के साथ मैं कैसे बैठूं। दूसरी बात उसने ये बताई है कि अगर इलेक्शन के लिए वो टाइम दे तो बेशक फिर बैठ सकते हैं, ये भी इमरान खान ने बताया। अच्छा, दूसरी बात इलेक्शन कैसे कराएंगे, इमरान खान ने जवाब दिया। ये जवाब में बताया कि हम अगर इन्होंने इलेक्शन ना किए तो 2 बातें हैं, हम सब इस्तीफ़े दे देंगे। कौमी असम्बली से दुए हैं, KPK, पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान, हर जगह से इस्तीफ़े दे देंगे। फिर मजबूर हो जाएगी इलेक्शन कमीशन, फिर इतनी ज़्यादा सतह पर तो ज़िमनी इलेक्शन भी नहीं हो सकते, तो इलेक्शन कराएंगे। लेकिन मैं जो थोड़ा बहुत ख्याल कर रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ, इस सैलाब की वजह से, सैलाब ज़दगान की वजह से कि मज़ीद मुल्क तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। हालांकि अगर ये लोग खुद चाहें तो बहुत अच्छे तरीके से इलेक्शन हो सकते हैं, एक टाइम दे दें। और दूसरी बात, इमरान खान ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मैं जब भी चाहूँ पूरा मुल्क सड़कों पर ला सकता हूँ, क्योंकि 2 घंटों की इस पर काल पर पूरा मुल्क निकल सकता है, बग़ैर काल के निकल सकता है, ख़ुद आवाम निकल सकती है। तो ये तो मेरे लिए कोई बात नहीं है, कोई मुश्किल भी नहीं है। तो उसने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर का आपने जो इशू बनाया है, इमरान खान ने बताया कि इमरान खान ने कहा कि इतना वन साइडेड इलेक्शन कमिश्नर और कोई भी मैंने नहीं का जो ये है। और मसला ये हुआ, इमरान खान ने कहा कि इसको लाने वाले भी तो आप हैं। तो इमरान खान थोड़ा हंसे भी, उसने कहा कि नहीं, पोजीशन और मैं हमारी इत्तेफाक नहीं हो रहा था। तो जो अंपायर बनकर आने वाले थे उन्होंने कहा कि ये न्यूट्रल है, बिल्कुल किसी किस्म की आप लोगों को शिकायत नहीं होगी, बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे। और ये, लेकिन ये है कि इन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि ये एक भी मौका ज़ाया नहीं करेंगे आप लोगों को नुकसान पहुंचाने में, एक भी मौका ज़ाया नहीं करेंगे। तो आजकल वो जो कर रहा है, एक भी मौका ज़ाया नहीं करे, बस हर वक्त हमारे नुकसान के पीछे लगा हुआ है। बाकी उसने बताया कि इस इलेक्शन कमिश्नर ने EVM मशीन की भी मुखालफत की। उसने, क्योंकि उसने कहा कि जो EVM मशीन है, जो 170 किस्म की ये धांधली होती है, EVM मशीन के साथ 130 किस्म की धांधलियाँ तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। लेकिन इस इलेक्शन कमिश्नर का तो काम होता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करे, लेकिन इसने उसमें भी रोड़े अटकाए, रुकावटें डाली कि बटन है, अगर इसमें किसी ने एल्फी डाली हो, जो आपने भी बातें की थी और एल्फी की बात बहुत मशहूर हो गई। तो ये इस किस्म की बात इमरान खान ने की। बाकी मज़ीद उसने कहा कि आर्मी चीफ के सवाल के जवाब में बताया कि इसका क्या होगा, क्योंकि टाइम भी कम है। और ये इमरान खान ने बताया कि जिन ममालिक ने तरक्की की है वहाँ बुनियादी इकाई है मेरिट। मैं ये अब भी कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि मेरिट आना चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए और आर्मी चीफ के लिए और सारे इदारे पूरे पाकिस्तान में मेरिट होना चाहिए। उसने कहा कि जब मैं चाइना गया तो वहाँ उन्होंने मुझे वो तरतीब बता दी, वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ मेरिट है, जिसकी वजह से चाइना आज कहाँ तक पहुँच चुका है। मज़ीद बताया कि आर्मी चीफ के फ़र्ज़ करो तो फिर कौन लगाएगा, क्योंकि हुकूमत तो इसकी है। इमरान खान ने बताया कि नवाज शरीफ भी घोड़ा है, भागा हुआ है, सब कुछ उसका बाहर है, जरदारी डाकू ये ज़मानतों पर है। मैं ये कभी नहीं मानूंगा कि इसके थ्रू एक आर्मी चीफ हो, इतना बड़ा ओहदा इनके थ्रू लग जाए। उसने कहा कि मैं ये कभी ना मानूंगा, न चाहूँगा और न मेरे कभी इस दिल में आया है। दूसरी बात उसने कहा कि फिर क्या करने वाला है। बरकैफ इस पर इमरान खान बार बार यही पूछ रहे थे कि इमरान खान से ये सवाल ढूंढ
ढूंढ जवाब की कोशिश कर रहे थे कि इमरान खान ये कहे कि एक्सटेंशन दे दें कुछ महीनों के लिए, लेकिन इमरान खान ने ये बात नहीं की कि एक्सटेंशन दिया जाए। उसने कहा कि कानून भी है, माहिरीन भी है, वकला भी है, उनसे पूछा जाए कि क्या तरीका हो सकता है मज़ीद कुछ मतलब है कि इन लोगों के हाथों आर्मी चीफ़ की सिलेक्शन ना हो। हाँ, इलेक्शन हो जाए, आम इंतखाबात हो जाए, इनकी हुकूमत बन जाए, बेशक आर्मी चीफ़ को आर्मी चीफ़ की तैनाती कर ले, ये इमरान खान ने कहा, लेकिन वो जवाब ना दिया जो इमरान खान चाह रहे थे। अच्छा, दूसरी बात इमरान खान ने ये भी बताया कि अमेरिका के साथ जो उसने सवाल किया कि अमेरिका के साथ जो आपके ताल्लुकात हैं इसकी क्या पोजीशन है, उसने कहा कि मैं कभी नहीं चाहता, न कभी अमेरिका के साथ दुश्मनी चाहता, मैं दूसरी चाहता हूं और मेरी अब भी ये तलब है, बाद में भी होगी, लेकिन मेरे ताल्लुकात मुझे पता है बाहर मुमालिका के वो किस किस्म के लोगों को पसंद करते हैं, शहबाज शरीफ जैसे लोगों को पसंद नहीं करते, बाकी मैं दूसरी के लिए तैयार हूँ, ग़ुलामी से मेरा इनकार है और न कभी करूँगा। इमरान खान ने यह भी बताया कि मुझे अपने लोग अजीज़ हैं इसलिए मैं रूस गया, बाकी अगर कोई नाराज़ होता है उससे मुझे क्या है, मुझे तो अपने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की फ़िक्र है। ये सब बातें हो गई, कुछ बातें अगर रह चुकी है तो आप भी ये प्रोग्राम देख सकते हैं कामरान खैर के साथ इंटरव्यू में। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद नहीं होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।